के युवा की आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी वर्सेस नीतीश, बताइए जी। मैडम देख लीजिए, इनसे पूछिए, यही कह रहे हैं पढ़े लिखे युवा की क्या क्वालिफिकेशन है उसकी जरा बताइएगा। किसकी? तेजस्वी यादव की। देखिए तेजस्वी यादव की 9th क्लास है, 9th क्लास है, 8वीं मगर 9th क्लास है। पर्टिकुलर मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि भारत की राजनीति पे कितने पोस्ट ग्रेजुएट लोग बैठे हुए हैं और हमेशा से कितने पोस्ट ग्रेजुएट कौन सी क्वालिफिकेशन चुनकर हमेशा से कोई नेता चुना जाता है। एक ब्यूरोक्रेट जो है कितनी मेहनत के बाद उस स्टेज तक पहुंचता है, और लालू जी के राज में ब्यूरोक्रेट की क्या सिचुएशन थी, तो इस चीज को दोहराएंगे क्या? देखिए ये तो हमेशा से ही होता है मैडम, हमेशा आप देखिएगा कि यहाँ चपरासी तो आपको बीए ही चाहिएगा, चपरासी बीए चाहिएगा, और उसके बाद भी नेता आपको 5, 6, 7, 8, 9 भी चल जाएगा। ये तो दुर्भाग्य भारत का है, ये तो हमेशा से होता है। इलेक्शन इसीलिए तो 5 साल में होता है कि इस दुर्भाग्य को सौभाग्य बनाया जाए, तो किस तरह से सौभाग्य बनाएंगे? मैडम मेरा कहने मतलब एक ही है कि देखो कौन पढ़ा लिखा और कौन अनपढ़ है, मैन जो है कि जनता की समस्या का समाधान करे वही बढ़िया है, ठीक है। और ये जो राजनीति जो फैलाई जा रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो ये कर रहा गलत, वो ये कर रहा गलत। अपने आप में सोच अच्छी रखो, हम अपने आप में सोच अच्छी रखते हैं तो हमारे लिए सब बढ़िया है। ये नेता नगरी है, वो फिर बैठ के अपने आप में हम अपनी सोच अच्छी रख रहे हैं, फिर क्यों सारे नेता आ रहे हैं वहाँ पैसे देने के लिए और जनता पैसे ले रही है बिहार में? जनता पैसे ले रही है, कुछ लोगों को गुमराह कर दिया जाता है, तो लोगों का दिमाग है। तो फिर इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आए, यही तो क्वेश्चन है जनता का। जनता का ये क्वेश्चन है। तो उसने ऐसा है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं कि सारे ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं। नहीं, पढ़ा लिखा बड़ा या पढ़ा लिखा बड़ा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों है। कुछ लोग ग्रेजुएट भी हैं और कुछ लोग बगैर भी ग्रेजुएट हैं। अगर ऐसा नहीं कि सब पढ़े लिखे हैं, ये अमेरिका नहीं है कि वहाँ सब हाई फाई है, इंग्लिश ही बोल रहे हैं, सब यहाँ हिंदी बोल रहे हैं। सब पढ़े लिखे हैं, मतलब कुछ मेरे हिसाब से 50% मान के चलो अपने हिंदुस्तान के अंदर 50% वैसे लोग हैं, तो वो अपना अपना माइंड लगा रहे जी हमारे लिए ये सरकार बढ़िया है, हमारे लिए ये सरकार बढ़िया है। और मैं ये कहूंगा सबसे बढ़िया बीजेपी की सरकार, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं है। बीजेपी की सरकार, जय श्री राम। बीजेपी की सरकार उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, फिर इलेक्शन से थोड़े से टाइम पहले 10-10 हजार की जीविका कैसे क्यों देने की जरूरत पड़ गई? मैडम अभी थोड़ी देर पहले आपने भाई से एक सवाल किया था कि वहाँ पर बाकी पार्टियां आके पैसा बांट रही हैं और वहाँ की पब्लिक पैसा ले क्यों रही है। और जब एक बात बताइए मैडम, केजरीवाल में यहाँ पे शराबें बांटी थी और बेशुमार शराब बांटी थी। रिजल्ट लिया ना केजरीवाल, उसका रिजल्ट मिला ना केजरीवाल को, केजरीवाल को उसका रिजल्ट मिला। आज केजरीवाल की बात मत करिए, होश का होना था वो देख लिया पूरे, आप देख लिया ना। आज उसकी हम क्या बात करते हैं, और आने वाले फ्यूचर की बात होगी। अरे भाई आप डिबेट में सुनो तो सही। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, लालू जी ने, अरे मेरे भाई इधर आ जाओ, बाहर है, आप आ जाओ चाचा इधर आ जाओ। आप एक चीज बताइए, जब आप पैसा बांट रहे हो इसका मतलब आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, और कल को आपके भाई तेजस्वी यादव बन जाते हैं तो आप एक चीज बताइए, जिन्होंने एक घर में एक नौकरी देने का वादा किया है तो ये कहां से देंगे नौकरियां। और दूसरी चीज ये कि ये बिहार का कुछ होमवर्क तो किया ही होगा मैडम। अरे होमवर्क किया तो है, जैसे इनके बाप ने किया था, इनकी माता जी ने किया था, लूट खसोट करी थी। आप बताइए, उन्होंने 4-4, 3-3, 4-4 घोटाले करे हैं, रेल घोटाला, चारा घोटाला, बोफोर्स घोटाला, उसके बावजूद भी आप बताइए मैडम। घोटाले की बात है, प्रियंका मोदी 2 करोड़ नौकरी हर साल दिया, उसी तरह तेजस्वी यादव हर परिवार में नौकरी देगा। 2 करोड़ नौकरी दिए ना हर साल नरेंद्र मोदी, उसी तरह जो है देगा। अरे मैडम, इनके तो सपने में मोदी और योगी आते हैं, अगर पूछ लीजिए ना आते हो, मैं खुले चैलेंज में कह रहा हूँ, इनसे पूछिए सपने में मोदी योगी आते हैं नहीं आते, आप पूछ लीजिए एक बार। आप मोदी के काम से, ये मोदी और योगी के काम से इतना खुश है कि उनकी तारीफ उल्टी तरफ से करते हैं। मेरे इशारे को समझिएगा आप। जनता समझ रही है। आपने कहा, एक मिनट, आपने कही ये बात, आप ये बताइए कि जिस तरह से ये इन्होंने 2 करोड़ नौकरी दे, ऐसे ही वो देंगे, तो प्रियंका गांधी जी मंच से ये बात खुलेआम सरेआम अनाउंसमेंट क्यों करती है कि 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं, ले लो, लेकिन फैसला अपने दिमाग से करना, ये कह के वो क्या कहना चाहती थी? 10,000 रुपया दे रहे हैं, वो तो सब जान रहे हैं कि चुनाव से पहले क्यों दिया जा रहा है। अब ये 10,000 रुपया फ्री में नहीं दिया जा रहा, रिटर्न भी करने हैं। ये किसी ने कोई नहीं बता रहा है कि रिटर्न करने हैं। ये कह रहा है कि 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया दिया जा रहा है। ये नहीं कह रहा है कि 10,000 रुपया रिटर्न भी करने हैं, लोन दिया जा रहा है, ये नहीं कोई कह रहा है। ये कह रहा है फ्री में दिया जा रहा है। अब ये बताइए कि वो जो 10,000 रुपया दे रहा है वो पहले क्यों नहीं दिए?
क्वेश्चन यही तो है। ऐन चुनाव के मौके पे आप 10,000 रुपए दे रहे, ये रिश्वत नहीं तो क्या है? अरे कांग्रेस ने कभी 5,000 रुपए दिए क्या किसी को? अगर कोई गरीब आदमी सब्जी बेच रहा है उसको 10,000 रुपए दे दिए, अगर वो 500 महीने इसने तो 68,000 लाख करोड़ का जो है ना वो कर्जा में माफ किया था, याद कीजिए। इसका माफ कर दिया था। किसानों का कर्जा भी माफ किया था। तो बीजेपी मतलब मोदी ने नहीं किया, मोदी ने किसान में मतलब आप कर्जा देते रहिए, फिर आप माफ करते रहिए, और जो मिडिल क्लास वाले हैं वो कर्जा भरते भी रहे। और यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पहले कांग्रेसियों ने जो 65 साल किया उनकी करनी को हमारे मोदी जी अगर ढक रहे हैं तो भी इन लोगों को तकलीफ है, तो भी ये मोदी जी के बुराइयां कर करके थकते नहीं है। और अभी अगर इनसे वसूला जाए, आगे इनके पुराने कच्चे चिट्ठे खोल दिए जाए तो इनको ये नहीं पता कि आधी कांग्रेस सरकार जो है नंगे हो जाएंगे, उनके कपड़े उतर जाएंगे, उनके घर के बर्तन बिक जाएंगे। मना किसने किया हुआ? सरकार तो आपकी है 11 साल से। मना फिर किसने ये किया क्या हुआ? कहते हैं, फिर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं अरे मोदी जी आ गए तो हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, मोदी जी आ गए तो बीजेपी और कांग्रेस करा बिना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कराए भी तो चिट्ठे खोलने हैं, तो बिना हिंदू मुस्लिम कराए हुए भी तो चिट्ठे खोले जा सकते हैं, बीच में आएंगे।